नमस्कार, खबरें भयंकर लेकर आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। और आज खबरें भयंकर में जिक्र करते हैं जो बाइडेन की तरफ से नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल डिबेट जो कि 15 अक्टूबर को होने वाली है। इस डिबेट को लेकर एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है और जो बयान जो बाइडेन यानी कि डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन की तरफ से दिया गया है, इसके बाद अगली जो दो डिबेट्स है यानी कि 15 अक्टूबर को जो मियामी में डिबेट होने वाली है और उसके बाद अगली 22 अक्टूबर को होने वाली है, ये दोनों डिबेट्स अब खतरे में पड़ गई है। जो बाइडेन ने ये साफ कर दिया है कि वो नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल डिबेट जो कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ होगी, रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार और डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार के बीच में होगी, इस पर बड़े संकट के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसा क्यों कहा गया है? जो बाइडेन क्यों नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल डिबेट से पीछे हट रहे हैं? और ये बहुत क्रूशियल होता है। चुनाव से पहले ये जो प्रेसिडेंशियल डिबेट होती है ये बहुत क्रूशियल होती है, जो कि मतदाताओं का जो रुख है उसे पलटने में भी मतदाता क्या फैसला लेने वाला है, वहाँ का वोटर क्या फैसला लेने वाला है, ये सब कुछ डिसाइड होता है इस प्रेसिडेंशियल डिबेट से भी। यही वजह है कि बहुत क्रूशियल, बहुत अहम मानी जाती है। और आपको याद होगा कि जो फर्स्ट प्रेसिडेंशियल डिबेट थी वो 28 तारीख को हुई थी और इस डिबेट में काफ़ी हद तक जो बाइडेन डोनाल्ड ट्रंप से आगे निकलते हुए नजर आ रहे थे। कई ऐसे मौके थे जब डोनाल्ड ट्रंप ने जो बिडेन को चुप रहने के लिए बोला, यहाँ तक कि ये इतनी ज़्यादा गर्म हो गई थी कि शटअप तक बोल दिया गया था जो बिडेन की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को, और इसमें लीड लेते हुए नजर आए थे। लेकिन अब अगली जो प्रेसिडेंशियल डिबेट है इस पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये साफ कर दिया है कि वो बहुत ही क्यूरियस हैं और इंतजार कर रहे हैं अगली प्रेसिडेंशियल डिबेट का। अब मैं आपको बताता हूं कि ऐसा क्यों कहा गया है, क्यों जो बिडेन प्रेसिडेंशियल डिबेट से पीछे हट रहे हैं। आपको जैसा पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी यानी कि फर्स्ट लेडी मेलानिया अभी हाल ही में कोविड पॉजिटिव आए थे, कोरोना पॉजिटिव आए थे, और इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का जो इलाज है वो वॉल्टर रीड मिलिट्री अस्पताल में चला और करीब 3 दिन तक डोनाल्ड ट्रंप अस्पताल में एडमिट रहे जहां पर उनका इलाज चला, और 3 दिन के बाद ही उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। और अब व्हाइट हाउस में मेडिकल केयर उन्हें 24 घंटे प्रोवाइड की जा रही है, व्हाइट हाउस में ही रहकर आगे उनकी देखभाल की जा रही है। अब यही वजह है कि इस पर चिंता जाहिर की गई है डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार यानी कि जो बिडेन की तरफ से, और उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप अभी भी पॉजिटिव हैं, वो संक्रमित हैं, और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जब कोई नेगेटिव भी हो जाता है, जब कोई ठीक भी हो जाता है, उसके बाद भी उसे क्वारंटीन पीरियड पूरा करना होता है। गाइडलाइंस है अमेरिका की, जैसे अगर बात की जाए तो अगर कोई हल्के लक्षण वाला है तो 10 दिन का जो पीरियड है उसे पूरा करना होता है, और कोई गंभीर लक्षण वाला अगर मरीज है तो उसे बाद में 20 दिन का पीरियड पूरा करना होता है। यही वजह है कि चिंता जाहिर की गई है जो बिडेन की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि कोरोना पॉजिटिव, और उन्होंने कहा कि अगर वो अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं तो फिर मैं नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल डिबेट में हिस्सा नहीं लूंगा, और बाकायदा इसके लिए मैं डॉक्टर से बात करूंगा और कानूनी राय भी अगर लेनी पड़ जाएगी तो वो भी लूंगा। ये बात क्लियर कर दी गई है डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बिडेन की तरफ से। हालांकि अगर बात करें डोनाल्ड ट्रंप की तो डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी उत्सुक नजर आ रहे हैं अगली डिबेट के लिए। उनकी तरफ से जो बयान भी सामने आया कि उन्हें इंतज़ार है 15 अक्टूबर को जो मियामी में डिबेट होने वाली है, इसका बहुत बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। लेकिन एक और सेटबैक मिल गया। अब देखिए क्यों चिंता इसलिए बढ़ रही है और संकट के बादल इसलिए भी मंडरा रहे हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पॉजिटिव आए, उसके बाद अभी ताज़ा जो जानकारी आई है डोनाल्ड ट्रंप के जो मेन एडवाइज़र हैं स्टीफन मिलर, वो भी कोरोना पॉजिटिव आ गए हैं, और व्हाइट हाउस में ही उनके एक और जो स्टाफ मेंबर हैं वो कोरोना पॉजिटिव आ गए हैं। यही वजह है कि अब इसे लेकर चिंता जाहिर की जा रही है। और जो बिडेन ने यह भी क्लियर किया है कि उन्होंने भी अपना कोरोना टेस्ट कराया था जो कि नेगेटिव आया था, और यही वजह है कि क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप पॉजिटिव है, हालांकि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप जल्दी ठीक हो जाए इस बात की कामना भी की। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जल्दी स्वस्थ हों, और लेकिन चिंता इसी बात की क्योंकि हालात बेहद गंभीर हैं कोरोना को लेकर, इसलिए वो नहीं चाहेंगे कि अगर पूरी तरह से ठीक नहीं हुए डोनाल्ड ट्रंप तो फिर ये डिबेट आगे हो। तो कुल मिलाकर अब देखना यही होगा क्योंकि
जो बाइडेन ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है प्रेसिडेंशियल डिबेट में शामिल होने के लिए कोरोना पॉजिटिव होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप के। अब देखना यही होगा कि क्या नेक्स्ट डिबेट हो पाती है, नहीं हो पाती है। अगर होती भी है तो क्या किसी और तरीके से, क्योंकि इसके पहले जो डिबेट थी आपने देखा जो फॉर्मेट था आमने सामने कैंडिडेट, हालांकि वहाँ पर कोई दर्शक नहीं था, सिर्फ परिवार के जो कुछ सिलेक्टेड लोग थे वो वहाँ पर मौजूद थे, वो भी एक सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया गया था और डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन आपको आमने सामने नजर आए थे। लेकिन अब अगर होती भी है तो किस तरीके से, किस फॉर्मेट में इसको कराया जाएगा, क्योंकि जो लास्ट जैसे डिबेट हुई थी लास्ट टाइम 28 अक्टूबर को, ऐसी किसी भी डिबेट से साफ तौर पर इनकार कर दिया गया है जो बाइडेन की तरफ से। तो फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। आज ये खबर थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। आगे एक बार फिर से अमेरिकी इलेक्शन को लेकर, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर एक और फैक्ट के साथ, एक और खबर के साथ आपके साथ हाजिर होऊंगा। आज के लिए नमस्कार।